तुम्हें क्या लगता है उसे मुझ पर डाउट हुआ होगा? नहीं बॉस, आप टेंशन मत लीजिए। याद है आपने कहा था आपका नाम सामने नहीं आना चाहिए? हाँ। तो कंपनी रजिस्टर करते टाइम मैंने अपनी बहन का नाम और उन्हीं की आईडी यूज की थी। अच्छा हाँ, तुमने बताया था कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले। कैसे हुआ था वो एक्सीडेंट? सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ पता नहीं चल पाया। काफी दिनों तक मैं और फैमिली सदमे में रहे। फिर मैं अब्रॉड शिफ्ट हो गया। सुन के बहुत बुरा लगा। तुम ध्यान रखो अपना। ओके बॉस। बाय। नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, वरना चाची इतने दिनों तक किसी अनजान को अपने साथ अपने घर में नहीं रखती। जितने जल्दी हो सके मुझे रोशनी के बारे में सारी डिटेल्स दो। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ओके बॉस, मैं पता लगाता हूँ। बॉस, मैंने मैडम रोशनी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। वो शोभना के भाई की अडॉप्टेड डॉटर, और वो एकदम नॉर्मल थी। लेकिन क्या? 5 साल पहले मैडम रोशनी का एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद वो ऐसी हो गई। और कुछ? हाँ बॉस, आपने मुझे खुशी एंटरप्राइजेस के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। जैसे कि? दरअसल उनका स्ट्रेटेजी और मैडम रूप का बिजनेस स्ट्रेटेजी एकदम सेम। क्या तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब है रूप जिंदा हो सकती है। और बॉस, ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक कोइंसिडेंस। तुम जितनी इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर सकते हो करो। मुझे पूरा यकीन है कि रूप जिंदा है। डू इट। ओके बॉस। अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक उठो, अभिषेक उठो, होश में आओ अभिषेक, अभिषेक उठो, अभिषेक होश में आओ अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक उठो अभिषेक, अभिषेक। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। मैम, आप नीचे चलिए। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। मैं काके को सुला के आऊंगी। मैम, आपकी बहन आई है नीचे, बहुत बदतमीजी से बात कर रही है और हल्ला मचा रही है। आप चलिए नीचे प्लीज। मेरी बहन क्या करने आई होगी अब यहाँ? बहन आई है, चलो चलो चलो। बहन आई है, चलो। अरे मेरी प्यारी बहन आ गई। शादी के बाद तो जैसे तुम हमें भूल ही गई हो। तुम क्यों आई हो? साइन कराने आई हो ना? मुझे पता है, तुम जब भी आती हो साइन कराती हो। कितनी समझदार हो गई है ना मेरी बहन। माँ ने कहा इस पे साइन कर दो। और भूलो मत, मैंने अपनी जगह तुम्हारी शादी इस घर में कराई, तो ये सब कुछ ना मेरा है। चलो साइन करो चुपचाप। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? ये मेरा घर है, तुम्हारी माँ का नहीं। सुनीता जी, आज के बाद ये लड़की हमारे घर के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। लेके जाओ इसे। ये बहुत अच्छे हस्बैंड हो आप। आपने बुरी बहन को भगा दिया। ये
हाँ, आज के बाद वो तुम्हें तंग नहीं करेगी, तुम टेंशन मत लो। और हाँ, दादाजी का 70th बर्थडे आने वाला है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बर्थडे मतलब केक कटेगा, ये केक यम्मी यम्मी केक है ना। तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले पेपर्स पे अपनी बहन की सिग्नेचर नहीं करवा पाई, राइट? वो मेरी गलती नहीं है, मैं क्या करती, मैं करवाने ही वाली थी, वैसे ही वहां पर अभिषेक आ गया और उसने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। हाँ, रिलैक्स, डोंट क्राई, डोंट क्राई। जल्द ही दादाजी का जन्मदिन आने वाला है। I'll figure it out. मैं दोनों को देख लूंगा। वाओ, कितना सुंदर हॉल सजा है, बहुत प्यारा लग रहा है, इतनी सारी लाइटिंग। ये हम दादाजी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे, है ना? बहुत मजा आएगा। रूप, तुम तो मर चुकी थी ना? मैं रूप नहीं हूँ, मैं रोशनी हूँ। तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता, बुद्धू। बुद्धू, बुद्धू। ओहो, मैं समझ गया। इसीलिए भाई साहब तुमसे शादी के लिए इतनी जल्दी मान गए। आप हैं हमारी नई भाभी और मैं हूँ आपके पति का भाई, यानी आपका देवर दीपक। पति नहीं, हस्बैंड। ये मेरे हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड का कोई भाई नहीं है, समझे? मैं आपके पति का भाई हूँ, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर? ये क्या होता है? खैर छोड़िए, जाने दीजिए। मतलब बिल्कुल मैंने ठीक सुना था, तुमने किसी पागल से शादी कर ली। जब से तुम अंधे हुए तुम्हारे हाथ में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और बात रही कि ये सब कुछ किसका होगा, तो बहुत आसान है, ये सब कुछ मेरा होगा, मेरा। गंदा, गंदा है ये, बहुत गंदा। क्या हो रहा है? दादाजी देखिए, मैं भाई से मिलने आया था और भाभी ने मेरा हाथ काट लिया। झूठा, झूठा है ये मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ा रहा था, बोल रहा था ये सब इसका है, मेरे हस्बैंड अंधे हैं। झूठा। दादाजी, मैं अब किसी काम का नहीं रहा हूं, तो मुझे लगता है कि अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारे भैया और भाभी हैं, इस तरह से बात करोगे तुम? जाओ, जाके गेस्ट को देखो, चलो। दादाजी के सामने तूने मुझे शर्मिंदा किया है ना, इसका जवाब तुम्हें जल्दी मिलेगा। वो तुम्हारा भाई है, तुम जानते हो उसका नेचर। मैंने उसको समझा दिया है, अगली बार ऐसी हरकत नहीं करेगा। मूड ठीक करो अपना और पार्टी एंजॉय करो, ठीक है? तुम दीपक से बच के रहना, वो थोड़ा सा अजीब है। पर वो तो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, मैंने तो बस। इट्स ओके, होता है, पार्टी एंजॉय करते हैं। ओके? मैं वॉशरूम होके आती हूँ। कुछ ऐसा करो कि इन दोनों का मजाक बन के रह जाए, कम से कम लोगों को पता तो चले कि हमारे भाई ने किसी पागल से शादी की। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन यहाँ है। ये हर जगह मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती है? मेरी बहन, तुम्हें कहाँ साइन चाहिए? फिर से साइन चाहिए ना? जल्दी बताओ, मेरा हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे उन्होंने ही तो मुझे भेजा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें खिलाने पिलाने के लिए। देखो मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आई हूँ। जूस। सब जानती हूँ मैं, क्या मिलाया तुमने इस जूस में। ये तुम्हारी आवाज कैसे बदल गई?
और ये किस टोन में बात कर रही हो तुम मुझसे? यही मेरी असली टोन है मेरी बहन। मैं पागल नहीं हूँ। आज तक तूने और बुआ ने मेरे साथ जो भी किया मुझे सब समझ आता था, पर मैंने आज तक कभी कुछ नहीं कहा। मतलब तुम कभी पागल नहीं थी, सिर्फ पागल होने का नाटक कर रही थी। बिल्कुल सही पकड़ा मेरी बहन। अब बता, क्या मिला है इस जूस में? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं तो चलो पता लगाते हैं। और इसको पता लगाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है। नहीं नहीं, क्या क्या कर रहे हो? मुंह खोल। शाबाश। तुम्हारे माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुम्हें हमारे मत्थे छोड़ गए। अगर तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी ना होती ना, तो तुम्हें मैंने कब का खत्म कर दिया होता। बोझ बन के रह गई हो तुम हमारे पीछे। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, जिसके सहारे तुम जी रही हो। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो तुमने ड्रिंक किया है क्या? तुम कुछ भी बोल रही हो। चल नाटक बंद करो अपना, बंद करो ये नाटक पागलपंती का। ये सब कुछ मेरा और दीपक का हो जाएगा, पर तुम और अभिषेक सिर्फ देखते रह जाओगे। क्या कर रही हो? संभालो खुद को, कुछ भी बोले जा रही हो। माफ कीजिएगा, वो इस लड़की ने ना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, कुछ भी बोले जा रही है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और अब इन सबसे सॉरी क्यों बोल रही हो? कुछ ही दिनों में मेरी और दीपक की शादी हो जाएगी, उसके बाद इनका सब कुछ सिर्फ हमारा हो जाएगा। मत बोलो सॉरी। चुप कर, वरना ये सब ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। क्या बकवास है ये? मुझे तो शर्म आती है तुम लोगों को अपना रिश्तेदार कहते हुए। ये सब इस लड़की का किया हुआ है। इसने किया है सब कुछ। पागल बनने का नाटक कर रही है ये। इसने मुझे फंसाया है। पागल बनने का नाटक कर रही है ये नहीं है पागल, ये नहीं है पागल। तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैं तो हमेशा तुम्हारे और बुआ को कहना मानती हूँ, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बंद करो ये सब, निकलो यहाँ से। खबरदार अगर मेरे घर के आसपास कहीं दिखाई दिए तो आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। निकलो यहाँ से। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत ज्यादा खून बह रहा है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं दादाजी, आप मेहमान संभालिए, ज्यादा बड़ी खरोच नहीं है, हम चले जाएंगे। चलो मैं भी चलूंगी, मैं भी हॉस्पिटल। बेटा जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। चलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्या है ये सब कुछ? तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए मैंने कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया है? आप हमेशा से भाई की साइड लेते हैं और आज भी आप वही कर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हारे भाई की साइड लेता हूँ। तुम जानते हो ना 5 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हारी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था और रूप की जान चली गई थी और अभिषेक की आंखें। अगर आज दुनिया वालों को पता लग जाए ना, तुम सलाखों के पीछे होते। और मैंने ऐसा कभी कुछ प्लान नहीं किया भाई के अगेंस्ट। अगर ये बात सच है ना तो ठीक है, नहीं तो हर बार मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। और कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें अपनी कंपनी से 1 महीने के लिए सस्पेंड कर रहा हूं, समझे? भैया भाभी, तुम दोनों बहुत पछताओगे।
तुम लोगों ने ही फोर्स किया है मुझे अपना असली रंग दिखाने के लिए। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना, सब मेरी गलती है। मेरी गंदी बहन मुझे मारने आ रही थी और तुम बीच में आ गए, सब मेरी गलती है। सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें ना टाइम पे दवाई देनी है। मैं अभी पानी लेके आती हूँ, ठीक है? हेलो, क्या? अगर तुम सही कह रहे हो तो मैं रोशनी को डाइवोर्स दे दूंगा और रूह से शादी कर लूंगा। मैं आता हूं। कहाँ जा रहे हो? वो मुझे अर्जेंट कॉल आया है तो मुझे जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। पर दवाई तो मतलब मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और ये रूप कौन है जिसके लिए तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? पता लगाना पड़ेगा। कहाँ थे तुम? इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? रूप जिंदा है ना? कहाँ है वो? कैसी है? सॉरी बॉस, गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? दरअसल जिसके बारे में पता चला था वो कोई और है, मैडम रूप नहीं। सॉरी बॉस, मुझे आपको पहले नहीं बताना चाहिए था। मेरा दिल कह रहा है कि रूप जिंदा है और उसे मुझे ढूंढना है किसी भी हाल में, समझे तुम? जी बॉस। अब जाओ, जाके ढूंढो, कहाँ है वो? कहाँ हो तुम रूप? कहाँ हो तुम रूप? कहाँ हो तुम आखिर? हेलो बॉस, ओवरसीज में हमारी कंपनी के वेरिफिकेशन के लिए मुझे मेरी बहन की आईडी चाहिए। ओके, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ बताओ? अगर मैं आपको उसका एड्रेस भेज दूं तो क्या आप वहां से वो आईडी ला सकती हैं प्लीज? ठीक है, मुझे एड्रेस भेजो, मैं जाके ले आऊँ। ओके बॉस। ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो रूप। सबने कहा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। एंड देखो, आज तुम फाइनली मेरे सामने हो। रूप नहीं, रोशनी हूं मैं। अभी भी रूप नाम लिए जा रहे हो। इतनी ही मोहब्बत है रूप से तो मुझसे क्यों शादी की? और मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, अंधे नहीं हो। रूप, मेरी बात तो सुनो। रूप, रूप, रूप।
मैं यहाँ कैसे? बॉस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। रात को यहाँ पे कोई लड़की थी, तुम बाहर जाके देखो कोई है क्या। लेकिन यहाँ तो मरने से पहले रूप मैम रहा करती थी, उसके बाद आपने इसे खरीद लिया। मतलब वो रूपी थी? जाओ ढूंढो उसे। जी बॉस। रूप, मदन, ये ओके, थैंक यू बॉस। इट्स ओके। एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए ना। तुम्हारी बहन और मैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। हाँ, पहली बार में तो मैं ही धोखा खा गया था। हाँ। वैसे तुम्हारी बहन और अभिषेक आहूजा के बीच क्या रिश्ता है? क्यों, क्या हुआ बॉस? वो कल रात जब मैं तुम्हारी बहन के घर गई ना, तब वहां अभिषेक आहूजा भी आ गया और मुझे रोशनी समझ के फिर आगे क्या हुआ बॉस? तुम वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? वो दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक्सीडेंट के बाद दीदी की डेथ हो गई और अभिषेक की आंखें चली गई। फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया। अच्छा, तो ये मामला है। हाँ। सुनो, आगे से RA एंटरप्राइजेस का कोई भी मैटर हो, प्लीज डोंट इन्वॉल्व मी। तुम खुद सॉर्ट कर लेना, ओके? ओके बॉस। एंड सॉरी, वो आपने बताया था ना कि आपकी और अभिषेक की शादी हो गई है, इसीलिए मैंने आपसे ये सब कुछ छुपाया था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रहे हो। अंधा बनने का ड्रामा बंद करो, चश्मा निकाल सकते हो। वो मैं मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तुम अंधे बनने की एक्टिंग कर रहे थे और मैं पागल बनने की। हिसाब बराबर। अच्छा सुनो, अभी भी कुछ बाकी है कहने को। अगर अकेली जा रही है तो ध्यान से जाना। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। माइंड यू ओन बिजनेस। बहन के घर गई ना, एक दूसरे को बहुत प्यार कराया था। तुम अंधे बनने की एक्टिंग कर रहे थे और मैं पागल बनने की सकती हूँ। माइंड यू ओन बिजनेस। अभिषेक, उठो, ये मेरा बेड है। ये मेरा भी बेड है। तुम्हारा बेड था, पर अब मेरा बेड। उतरो, उतरो, उतरो। मैं किसी की बॉडी डबल नहीं हूं। बॉस, जैसा आपने कहा था, मैंने उस कमरे के सारे फिंगरप्रिंट्स निकलवा लिया। देखा, मैंने कहा था ना उस रात को रूपी आई थी। लेकिन बॉस, मैडम रूप तो उसी घर में रहती थी, तो उनके फिंगरप्रिंट्स तो होंगे ही ना। उनके अलावा बस आपके मिले। तुम कहना क्या चाहते हो कि रूप मर चुकी है? नहीं बॉस, आप ऐसा मत सोचिए। पॉसिबिलिटी है कि मैडम रूप शायद जिंदा हो। तो जाओ पता लगाओ कि कहाँ है रूप। ओके बॉस। कहाँ हो तुम रूप?
अगर तुम जिंदा हो तो अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मुझे बांधा क्यों है? खोलो। बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो। इतने सालों से हमें बेवकूफ बना रही हो कि तुम पागल हो। अब क्या चाहिए तुम दोनों को मुझसे? खोलो मुझे। हमारा सब कुछ छीनने के बाद पूछ रही है क्या चाहिए? तेरी और उस अभिषेक आहूजा की बर्बादी। देखो, मेरी खुद की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका टर्नओवर करोड़ में है। तुम लोग जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतने पैसे दे सकती हूँ। अरे हंसना बंद करो, मेरे हाथ खोलो। तुम लोग जितने पैसे मांगोगे मैं अभी के अभी फोन करके मंगवा दूंगी। खोलो इसके हाथ। गगन, मैं तुम्हें एक लोकेशन और अमाउंट भेज रही हूँ, जल्दी से पैसा लेके पहुंचो। माँ बेचारी को देखो तो आखिरी वक्त में भी अपने पति को फोन कर रही है। ये रोशनी क्यों फोन कर रही है भाई? बॉस उठा लीजिए, सकता है कोई जरूरी काम। इस टाइम मेरे लिए रूप से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बेचारी बेचारी का कॉल तक नहीं उठाया उसके हस्बैंड ने। पकड़ लीजिए इन दोनों को। बॉस, बॉस, आप ठीक हैं? बॉस, आपके सर पे तो चोट लगी है। चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। आराम से। आर यू श्योर जहां हम जा रहे हैं वो रूप का ही घर है? यस बॉस। रूप, तुम ही हो ना मेरी रूप? चुप क्यों? बताओ। हाँ, मैं ही रूप हूँ। तो आज तक क्यों नहीं आई मेरे सामने? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जिंदा हो? तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे लिए ये 5 साल कैसे रहे। हाँ, पता है मुझे, तुमने शादी कर ली है ना? हाँ, दादाजी की जिद की वजह से। क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि तुम कहाँ हो, जिंदा हो भी या नहीं। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई रूप? कैसे आती इस चेहरे के साथ जो कि रूप का है ही नहीं, अब पूर्वी का है। तुम्हें तो लोगों ने कार से बाहर निकाल दिया था, लेकिन मेरा ये फेस पूरी तरीके से झुलस गया था उस एक्सीडेंट में। बताओ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते उस वक्त इस चेहरे के साथ? हाँ, क्यों नहीं करता? सिर्फ चेहरा बदला है, अंदर से तो तुम मेरी ही रूप हो ना। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है। क्यों नहीं कुछ हो सकता? अभी भी देर नहीं हुई है। मैं रोशनी को डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। तुम बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा।
बॉस, आपको सच में लगता है कि यही रूप है? दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और, पता नहीं। मुझे लगता है हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात रूप को पता नहीं लगनी चाहिए, वरना वो बहुत हर्ट होगी। कि बॉस। हेलो, कौन बोल रहा है? एंड मेरी वाइफ कहाँ है? ये फोन उसका है ना? मैं गगन बोल रहा हूँ। और बहुत जल्दी याद आ गई तुम्हें अपनी वाइफ की। जब जख्मी हालत में तुम्हें कॉल कर रही थी तब तो तुमसे कॉल तक नहीं उठाया गया। एक्चुअली रोशनी का किडनैप हो गया था। प्रिया और उसकी मम्मी ने उसको किडनैप कर लिया था। दे डिमांडेड फॉर हर प्रॉपर्टी। वो तो सही टाइम पर पुलिस आ गई एंड वी सेव्ड हर। रोशनी के सर पर कुछ चोट भी आई है, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। सॉरी, मैं एक इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, इसलिए फोन नहीं उठा पाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई अर्जेंट मीटिंग में हो गए तभी नहीं उठा पाए। एक बात पूछ सकती हूँ? तुमने मुझसे शादी क्यों की? वो जानती हूँ, उस वक्त तुम पर दादाजी का बहुत प्रेशर था शादी को लेकर, पर तुम तो रूप को कभी भूल ही नहीं पाए ना, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? समझ गई, तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे शादी क्यों की, क्योंकि मैं तुमसे मिली थी 3 साल पहले, जब मेरी बुआ और मेरी सौतेली बहन मुझे उस बुढ़े के पास बेच रही थी। और तुमने क्यों की? सॉरी, उस वक्त मेरी आंखों की रोशनी नहीं आई थी। और हाँ, रूप हमेशा से मेरे दिल में थी। तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं रूप की तरह दिखती हूँ, है ना? तो लेट्स गेट डिवोर्स। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम होश में नहीं हो, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। लेट क्यों करने? तुम तो हमेशा से ही मुझसे डिवोर्स करना चाहते थे ना, तो शुभ काम में देरी कैसी? लेट्स गेट डिवोर्स। आई थिंक ये सही वक्त है डिवोर्स लेने का। इस बारे में हम बात करेंगे, अभी तुम अपने आप पे ध्यान दो, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज देना, मैं यहीं बाहर हूं। हेलो, आज से 5 साल पहले जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। अभिषेक किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। वो सब छोड़ो, पहले बताओ कि प्लान काम किया या नहीं। पता नहीं, लेकिन अभिषेक की बातों से ऐसा लग तो रहा है कि उसे यकीन हो गया है कि मैं ही रूप हूँ। No, that's great. अब खेल खेलने में मजा आएगा। वो सब तो सही है, लेकिन तुम प्लीज जाओ यहाँ से। एक तो तुम्हारा गेम स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तुम इतना टेंशन क्या लेती हो? हाँ, वो अंधा है, अगर आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? वाह, तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता चला कि तुम्हारा भाई अंधा नहीं है। What? हाँ, वो अंधा नहीं है। गगन, कुछ पता चला? हाँ, 5 साल पहले जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ था, उसी जगह पर मेरी बहन का भी एक्सीडेंट हुआ था। क्या? हाँ, एक और चौंकने वाली बात है, आपकी कार का किसी ने ब्रेक फेल कर दिया था, और जिस कार से आपकी कार टकराई थी, उसी कार में मेरी बहन बैठी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही रूप हूँ और लोगों को गलतफहमी हुई हो, क्योंकि बुआ ने मुझे अपना रिलेटिव बता दिया था, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ भी तो नहीं है। अभी गगन को बताना ठीक नहीं होगा। बॉस, आप कहाँ खो गई? कुछ नहीं,
तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, ओके? ओके, पर जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह पर मेरी बहन का भी एक्सीडेंट होना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम ज्यादा मत सोचो, जितना कहा है उतना करो। ओके बॉस। क्या मैं ही रूप हूं? अगर ये बात मैंने अभिषेक को बताई, क्या कर रही हो? संभालो खुद को। कुछ भी बता। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम गगन कुछ पता चला? हाँ, ये रूप है। गगन कुछ पता चला? हाँ, कार का किसी ने ब्रेक फेल कर दिया था और गगन को बताना ठीक नहीं होगा। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, ओके? ओके, पर जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह पर मेरी बहन का भी एक्सीडेंट होना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम ज्यादा मत सोचो, जितना कहा है उतना करो। ओके बॉस। क्या मैं ही रूप हूं? अगर ये बात मैंने अभिषेक को बताई, वो मुझ पे भरोसा करेगा? ये हमारा रूम है। ये कौन है? ये रूप है। क्या? पर रूप तो मर चुकी थी। वो तुम्हें मैं आराम से बताऊंगा। रूप कुछ टाइम के लिए यहीं रुकेगी। उसे मैं उसका कमरा दिखा के आता हूं। चले रूप? वो रूप है तो मैं कौन हूं? ये तुम्हारा रूम है, अब तुम आराम करो, ठीक है? मेरा यहाँ आना सही नहीं है ना? क्यों? मेरे यहाँ आने से शायद रोशनी को अच्छा नहीं लगा। तुमने उसका चेहरा देखा था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बात करूंगा। तुम रेस्ट करो, बाय। अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है मिस्टर अभिषेक। आगे आगे देखो होता है क्या। क्या हुआ, तुम सोई नहीं? नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? रूप के बारे में। वो मर चुकी थी, एकदम से ऐसे कैसे कहां से आ गई वो? चुप रहो तुम। आग में उसका पूरा चेहरा झुलस गया था। उसका फेस ट्रांसप्लांट हुआ है। तुम्हें पता भी है 5 साल में उसने कितना कुछ झेला है। बहुत प्यार करती हो ना तुम उससे। अभी तुम्हें फर्क समझ नहीं आएगा अभिषेक। क्या मतलब? छोड़ो, क्या ही फर्क पड़ता है। अब रूप वापिस आ गई है तो हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। क्या? डिवोर्स? लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं रूप को घर पे लेके आया हूँ। तुम तो वैसे भी डिवोर्स लेना चाहते ही थे ना। सुनो, बहुत रात हो गई है, अभी तुम सो जाओ। इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, ओके? क्या ढूंढ रही हो? देखने आई थी कि लोग सिर्फ नकली चेहरा ही बना सकते हैं या कुछ और भी। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि मुझे पता है तुम रूप नहीं हो, इसलिए अपनी नौटंकी बंद करो। इसे सच कैसे पता चला? कहीं इसके हाथ कुछ ऐसा तो नहीं लग गया? मन में क्या सोच रही हो? साफ साफ बोलो ना। बोलना क्या है? मैं ही रूप हूँ। मुझे तुम्हें ये बात साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। सही है ना? वैसे भी मैं तो अभिषेक को डिवोर्स दे ही रही हूँ, फिर रहना तुम दोनों इस घर में आराम से।
प्लीज रोशनी, तुम दोनों मेरी वजह से अलग मत हो। मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज। क्या हो रहा है ये? मेरे यहाँ आने से रोशनी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो मैंने उसे बोला कि मैं यहाँ से जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन वो मुझे बोलती है कि अभी के अभी निकलो यहाँ से। ये क्या बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस यही कह रही थी। चुप रहो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कल रात को तुम्हें समझाया था ना। लेकिन अभी अगर रूप का 5 साल पहले एक्सीडेंट नहीं हुआ होता ना, आज वो इस घर की मालकिन होती। वाह, नाइस, सही है। तो मुझे डिवोर्स दे दो और रहो अपने इस घर में अपने इस रूप के साथ। प्लीज तुम लोग मेरी वजह से झगड़ा मत करो। नहीं दे सकता डिवोर्स, दादाजी की वजह से। तुम डिवोर्स दो या ना दो, पर मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। I'm leaving. रोशनी, आज नहीं तो कल तुम्हारा डाइवोर्स तो होगा ही। रोक लो उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से रोशनी घर छोड़ के जाए। इससे अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। लेकिन वो अकेली कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी, शाम तक आ जाएगी वापस। ना उसके पास पैसे, ना रहने का ठिकाना। वो तो कुछ दिनों में तुम्हारे पास भी नहीं बचेगा। रिलैक्स। मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ बॉस? वो रूप वापस आ गई है। कौन रूप? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद उसका अंतिम संस्कार किया था। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा वो मतलब नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल है। अगर रूप जिंदा होती और अगर यहाँ वापस भी आई होती तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलती। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानता हूँ, ये वो नहीं हो सकती। मतलब पक्का वो कोई फ्रॉड है। पर रूप बनने का नाटक क्यों कर रही है? ये जरूर उसका कोई प्लान होगा। कुछ भी हो, पर जब तक वो उस घर से नहीं जाएगी, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। ओके, मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ। रूप, तुम यहाँ? हाँ, सुबह तुम घर से बिना कुछ खाए आ गए थे, इसलिए मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाया है। क्या सच में ये खाना तुमने बनाया? हाँ। पर तुम्हें खाना बनाना तो आता नहीं था, ये कब सीख लिया? ओह, एक्सक्यूज मी। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल था। सो तुम आराम से खाना खाओ, मैं घर जाती हूँ। ओके। क्या चेहरा बदलने के बाद लोग भी बदल जाते हैं? क्या ये सच में मेरी रूप है? तो ये रहा आपका कमरा, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। थैंक यू सो मच गगन। थैंक यू मत बोलिए, वैसे भी आप बॉस से ज्यादा मेरी बड़ी बहन जैसी लगती हैं मुझे। और अब से तुम भी मेरे छोटे भाई। ठीक है। बॉस, पूरे सोशल मीडिया पे खबर फैल चुकी है कि आप अंधे नहीं हैं। फाइनली नाटक खत्म हुआ। अब हर जगह पे न्यूज़ फैला दो कि मेरी आंखों की रोशनी कुछ टाइम पहले ही वापस आ गई थी। ओके बॉस। दीपक, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि रूप को खाना बनाना नहीं आता था? क्या? तो ये सब मुझे कैसे पता होगा? वैसे हुआ क्या, बाय द वे? टेल मी। मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को मुझ पे शक हो गया है। कैसे? मैं उसके लिए ऑफिस खाना बना के लेके गई थी। तो क्यों गई थी? तुम्हारे काम के लिए, ओह, ताकि बिजनेस की जानकारी ले सकूं। तो तुम्हें कुछ पता चला?
मैंने तुम्हें पिक्चर्स भेजे, तुमने अभी तक फोन भी चेक नहीं किया। मैं मीटिंग में बिजी था। ऑलराइट, मैं देखता हूँ। वेट। ओके, तो ये खुशी इंटरप्राइजेस के साथ डील कर रहा है। ऑलराइट। हाँ, और इस डील की बात कई दिनों से चलती आ रही है। You know, खुशी इंटरप्राइजेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, और पिछले 5 सालों में ये टॉप 5 पे आ चुकी है। तो अब आगे क्या करना है? आगे वही होगा जो हमारे बीच डील हुआ था। तुम अपना जादू चलाओगी, अभिषेक को मुट्ठी में करोगी, और उसे रोड पे लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं लाऊंगा, तुम बस अपना जादू चलाते जाओ। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। छोटी मेम साहब अभी तक घर नहीं आई है, काफी समय हो गया है। क्या? साहब वो बहुत मासूम है, प्लीज उन्हें ढूंढिए। चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। ठीक। रात हो गई, उसे अभी तक घर आ जाना चाहिए था। हेलो, रोशनी अभी तक घर नहीं आई है। पता करो कि कहाँ है वो अभी। यस बॉस। जल्दी से पता करो और मुझे बताओ। जी बॉस। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता मिस्टर अभिषेक। तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैंने खाना बनाना कहाँ से सीखा? इन 5 सालों में जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है अभिषेक। मैं समझ सकता हूँ रूप, ये साल तुम्हारे लिए कितने मुश्किल गुजरे होंगे। चलो छोड़ो ये सब, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए सूप बनाया है। लो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया अभिषेक। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तो बस। ये सही समय नहीं है सब कुछ करने का। बहुत देर हो चुकी है, तुम रेस्ट करो। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि तुम वही रूप हो या नहीं। सच में? तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी रूप हूँ कि नहीं? ऐसा है तो मेरा इस घर में रहने का क्या ही फायदा? देखो, तुम इस घर में रह सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो इट्स ओके। बट तुम्हें मैंने एक प्रॉमिस किया है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूंगा, सो आई विल डू इट। हेलो, क्या सच में? ओके, मैं देखता हूँ। थैंक यू। रोशनी, 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 तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ? यहाँ क्या करने आए हो? अपनी रूप के पास जाओ ना। रोशनी, तुम बहुत हार्ड लग रही है। होश में हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। भागो। मुझे क्यों किस कर रहे हो? जाओ अपनी रूप को किस करो ना, तुम तो उससे प्यार करते हो ना। मुझे नहीं पता कि वो रूप है या नहीं, लेकिन मैंने उसे घर से जाने के लिए कह दिया।
मैंने कल रात बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरे पास आने की बजाय मुझसे दूर चला गया। ये सब उसी लड़की का असर है। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया कि वो तुम्हें नहीं अपना पा रहा है। I mean, अपनी मोहब्बत को नहीं अपना पा रहा है। वही तो। पर अब करना क्या है? अभी तो बहुत कुछ करना है। रिलैक्स। जल्द ही टॉप बिजनेस कंपनी की एक गेट टुगेदर पार्टी है। मैं वहां उसकी डील खुशी इंटरप्राइजेज के साथ तोड़ दूंगा और उसे रोड पर ले आऊंगा। परफेक्ट प्लान है। अब तुम मेरी प्यारी भाभी को एक प्यारा सा मैसेज भेजो। कम ऑन, डू इट फास्ट। क्या? तो टाइप करो, मैं बताता हूँ। कम ऑन, कम ऑन, टाइप तो करो, मैं बताता हूँ ना। कम ऑन। डन? सेट। मैं हमेशा तुम्हारी सेकंड चॉइस रहूंगी ना। अभिषेक, ये डिवोर्स पेपर इस पे साइन कर दो। क्या? कल रात को जो हमारे बीच हुआ वो तुम डिवोर्स मांग रही? हम दोनों एडल्ट्स हैं, फिजिकल नीड्स होती है। कल रात जो भी हुआ हम दोनों की मर्जी से, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस पे साइन कर दो प्लीज। तुम्हें बस डिवोर्स चाहिए ना, इसीलिए हमेशा डिवोर्स करती रहती हूँ। ठीक है, कर देता हूँ सर। एक्सक्यूज मी, आपको किसने इनवाइट किया है? उसी ने जिसने तुम्हें बुलाया। ओह, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये इंडिया के टॉप बिजनेस कंपनी के ओनर्स की मीटिंग है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है दीपक, मैं यहाँ स्पेशल इनविटेशन पे आई हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस कंपनी के ओनर हैं? श्योर, लो इनविटेशन कार्ड और खुद ही देख लो। खुशी इंटरप्राइजेस? जी हाँ। नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। इसकी ओनर तो एक शैडो है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। अभी तक तमीज नहीं सीखी तुमने। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। देखिए, आपकी बीवी खुद को खुशी इंटरप्राइजेस का ओनर बता रही है। वाह, ऐसे क्या देख रहे हो, यही सच है। चलो चलो, बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। सही कहा तुमने, बहुत हो गए। मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती हूँ कि आज के बाद से खुशी एंटरप्राइजेस तुम्हारी कंपनी के साथ एक भी डील नहीं करेगी। ओह, व्हाट अ जोक। व्हाट अ जोक। किसे निकालने की बात कर रहे हो दीपक? तुम जानते भी हो ये कौन है? ये है खुशी एंटरप्राइजेस की ओनर, द रियल शैडो, जिन्हें आज तक मैंने ही शैडो में रखा था। दादाजी, ये क्या ना तुम्हें बिजनेस करना आया, ना तुम्हें रिश्ता निभाना। अगर वो खुशी एंटरप्राइजेस की ऑनर ना भी होती तब भी तुम अपनी भाभी से इसी तरह से बात करते, वो भी अपने भाई के सामने।
भाभी जी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप खुशी इंटरप्राइजेस की ओनर हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता। अब तुम्हारी मीठी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा दीपक। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। आज के बाद खुशी एंटरप्राइजेस तुम्हारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करेगी, और जो है वो भी कैंसिल। भाभी जी, आई एम सॉरी। ऐसा मत कीजिए, हम एक फैमिली है। प्लीज। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के सीईओ की पोजीशन से निकालता हूं, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? क्या था ये सब? जो था सब सच था। तो तुम शैडो, आई मीन खुशी इंटरप्राइजेस की ऑनर? यस। और ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मैंने बताई थी तो भूल रहे हो। तो तुम्हारे पास बहुत पैसा है। अच्छा, कहां से आया इतना पैसा? एक सीक्रेट है, बताओ? बताओ। मैं ना खुशी एंटरप्राइजेस की मालकिन हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि तुम खुशी इंटरप्राइजेस की मालकिन हो, जो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है। बहुत अच्छा है। मुझे कैसे पता चलता कि तुम सच बोल रही हो? तब तो तुम पागल थी। पागल नहीं थी, पागल होने का नाटक कर रही थी। बोलो, चले? अब क्या करने वाले हो तुम? अब खेल खत्म करने का वक्त आ चुका है। आज की रात उन दोनों की आखिरी रात होगी। ये सब पहले हो चुका है। अच्छा हुआ एक्सीडेंट छोटा था और आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। बॉस, आपको पता है, आप इन्हें कहा था मैडम रूप के बारे में पता लगाने के लिए। हाँ, एक बात पता चली है, आपके भाई दीपक ने उनके अकाउंट में पिछले साल भर से बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं। रूप और दीपक, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? वो मैं पता लगा लूंगी। तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। क्या? सब जगह ये खबर फैला दो कि हम दोनों की डेथ हो चुकी है एक कार एक्सीडेंट में। ठीक है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कम हैंडसम नहीं लग रहा। अच्छा सुनो, मैंने रूप के मम्मी पापा को सब कुछ समझा दिया है, तो तुम वैसे ही करना जैसे मैंने तुम समझाया था। ओके? ओके मिस्टर हस्बैंड। काफी दिनों से हम दोनों बीमार थे, लेकिन जैसे ही पता चला कि हमारी बेटी जिंदा है, जैसे मानो एक नई जान आ गई हो हमें। ये मेरी रूप, जिसका 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, आज वापस मिल गई है। चेहरा थोड़ा बदला हुआ है, पर है तो मेरी रूप। आई एम सॉरी मम्मा, आई एम सॉरी पापा। मुझे आप लोगों से बहुत पहले मिल लेना था, मगर ऐसा हो ना सका। कोई बात नहीं बेटा, अब हम मिल चुके हैं ना, पुरानी बातें भूल जा। और मैं दूसरी खुशखबरी अनाउंस करता हूँ। मेरी बेटी का एक्सीडेंट होने के बाद से जिसने सबसे ज्यादा ख्याल रखा वो कोई और नहीं है,
दीपक है। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया दीपक ने। कुछ ज्यादा ही अच्छा काम किया है इस दीपक ने। ये क्या, ये कहीं हम लोगों ने भूत तो नहीं देख लिया? नहीं पापा, आप लोगों ने भूत नहीं देखा। आपकी असली बेटी रूप मैं ही हूं। तुम रूप हो तो मैं कौन हूँ? तुम पूर्वी हो, जो दिल्ली के एक छोटे से परिवार में पली बड़ी हो। कुछ साल पहले तुम दीपक से मिली और फिर तुम दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। हट! ये लड़की झूठ बोल रही है। ये लोग कोई और है। तुम लोग तो बहुत पहले मर चुके थे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, बाहर निकालो इनको। गेट आउट फ्रॉम हियर। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी कहानी खत्म नहीं हुई और अब गार्ड्स नहीं, सीधा पुलिस आएगी। क्या तुम सच में मेरी रूप हो? गगन, फाइल दो। डॉक्टर की इन रिपोर्ट से साबित हो जाता है कि असली रूप मैं ही हूं। और जो तुम्हारी कलाई पे हाफ हार्ट था, उसका मार्क कहाँ है? उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी कलाई और मेरी बैक पूरी तरह जल गई। सो मार्क नहीं रहा। तो फिर रोशनी कौन है? रोशनी शोभना बुआ के भाई की अडॉप्टेड बेटी थी। उस एक्सीडेंट में वो पूरी तरह जल के मर गई। शोभना बुआ को लगा कि मैं ही रोशनी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल उसकी तरह दिखती हूँ। सो मुझे वो अपने साथ ले गए। और तुम्हारी याददाश्त भी तो जा चुकी थी। हाँ, पर कोइंसिडेंटली अभी जो एक्सीडेंट हुआ उसमें मुझे सब कुछ वापस याद आ गया। और अब बारी है आज के सबसे बड़े खुलासे की। आज से 5 साल पहले और अभी कुछ दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ वो किसी और ने नहीं बल्कि इस दीपक ने करवाया, क्योंकि तुम हमेशा से अभिषेक को हटाकर कंपनी के सारे शेयर्स और सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे हमेशा से पता था कि मेरी रूप मेरे पास में ही है। रूप नहीं, रोशनी।